मान लो तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने कपड़े उतार रही हैं, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आईएएस और आईपीएस के इंटरव्यू में कुछ ऐसे ही सवाल जवाब किए जाते हैं जिसे सुनकर छात्रों के दिमाग चकरिया जाता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नेहा मैम पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आई हूँ जो आपके दिमाग की बत्ती जला दें। अगर आप इन सवालों के जवाब दे पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा, वरना मैं इन सवालों के साथ साथ जवाब भी लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं अपनी वीडियो पर। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से पहला प्रश्न करता है कि वह कौन सा अंग है जिसे लड़की अपने पति को छूने नहीं देती है। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आईएएस और आईपीएस के इंटरव्यू में कुछ ऐसे ही सवाल जवाब किए जाते हैं जिसे सुनकर आपके दिमाग चकरिया जाए। लेकिन दोस्तों, उस कैंडिडेट का जवाब था पैर। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संस्कृति और धर्म के अनुसार कोई भी पत्नी अपने पति से अपना पैर कभी भी छूने नहीं देती है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से दूसरा प्रश्न करता है कि हेयर और देयर में क्या अंतर है। दोस्तों, अगर आप इसे ध्यान से पढ़ते हैं तो आपको इसका जवाब इसी में मिल जाएगा, लेकिन कुछ लोग इसका अलग ही मतलब निकालते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि हेयर और देयर में सिर्फ टी का ही फर्क है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से तीसरा प्रश्न करता है कि एक बच्चा पाकिस्तान के लाहौर में पैदा हुआ लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है, कैसे? तो दोस्तों, उस कैंडिडेट का कुछ इस तरह से जवाब था कि वह बच्चा 1947 से पहले पैदा हुआ होगा, क्योंकि उस समय लाहौर विभाजन से पहले भारत में ही था। या ये भी हो सकता है कि उसके पिता भारतीय नागरिक होंगे और उसकी माँ पाकिस्तानी, और बच्चे के जन्म के समय उसकी माँ पाकिस्तान में ही होंगी। और भारतीय कानून के अनुसार एक व्यक्ति को दो देशों की नागरिकता नहीं मिल सकती है, इसीलिए वह बच्चा पाकिस्तान में पैदा होते हुए भी पाकिस्तानी नहीं होगा। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से चौथा प्रश्न करता है कि मान लो तुम्हारी भाभी तुम्हारे सामने कपड़े उतार रही हैं, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों, उस कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया कि सर, मैं कपड़े उतारने में मेरी भाभी की मदद करूंगा। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से 50 प्रश्न करता है कि कुंभ मेला समाप्त होने के बाद नागा साधु कहाँ चले जाते हैं। तो दोस्तों, उस कैंडिडेट का कुछ इस तरह से जवाब था कि कुंभ मेला समाप्त होते ही नागा साधु अपने आखड़े वापस चले जाते हैं। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से छठे प्रश्न करता है कि बताओ, क्या तुम शादी से पहले अपना दूध किसी को पिला सकती हो? दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। जी हाँ दोस्तों, आईएएस और आईपीएस के इंटरव्यू में कुछ ऐसे ही सवाल जवाब किए जाते हैं जिससे अच्छे अच्छे लोग भी पसीने छूट जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उस कैंडिडेट ने बहुत ही सूझबूझ के साथ जवाब दिया कि सर, मैं अपने परिवार के किसी भी सदस्य को अपना दूध से भरा गिलास पिला सकती हूँ। यह सुनकर बोर्ड मेंबर बहुत खुश हो जाता है और उस लड़की का सिलेक्शन कर देता है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से 7वां प्रश्न करता है कि पानी गीला क्यों होता है। तो दोस्तों, उस कैंडिडेट का जवाब था कि जल में ऑक्सीजन होती है और ऑक्सीजन में नमी होती है, और इसी नमी की वजह से पानी गीला होता है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से 8वां प्रश्न करता है कि अगर कोई लड़का आपके साथ ऑफिस में सेल्फी लेना चाहे तो आप क्या करोगी? तो दोस्तों, उस कैंडिडेट का जवाब था कि उन्हें यह ट्रेनिंग में बताया जाएगा कि विभिन्न परिस्थितियों में कैसे बर्ताव करना है। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से 9वां प्रश्न करता है कि हम पानी क्यों पीते हैं। तो दोस्तों, उस कैंडिडेट का जवाब था कि हम पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि हम पानी को खा या चबा नहीं सकते हैं। बोर्ड मेंबर ने कैंडिडेट से 10वां प्रश्न करता है कि वन और जंगल में क्या अंतर है। तो दोस्तों, उस कैंडिडेट का जवाब था कि वन को एक छोटे से क्षेत्र में तैयार किया जाता है, जबकि जंगल प्राकृतिक होता है। दोस्तों, आप इन सवालों में से कितने सवालों के जवाब दे पाए हैं कमेंट सेक्शन में जो लिखिएगा। अगर आप इसी तरह के आईएएस के इंटरव्यू के सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब
तक जय हिंद, जय भारत।